दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। और मेरे शेर सरनियों ये पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि सर हाँ आप जो चीजें हमें समझा रहे हैं वो मुझे समझ में भी आ रही है और आपको क्वेश्चन को देखकर मुझे लग रहा है अंदर से कॉन्फिडेंस आ रही है कि हाँ हमारे एग्जाम में वैसा ही प्रश्न आने वाले हैं जैसे आपने अभी बताए, तो मेरे शेर सरनियों पार्ट 2 के लिए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि हमारा एग्जाम जो हमारा 18 से 20 तारीख से एग्जाम के बीच में जो होने वाले हैं इसके अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं। मेरे शेर सरनियों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को इकोनॉमिक्स में मैंने 10 सेट आप लोगों को टेस्ट सीरीज में डाल रखा है, तो जो भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं मात्र 99 रुपया में मेरे शेर सरनियों यहाँ पे आप हर दिन यहाँ पे आकर टेस्ट लगाएंगे। जो ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं वो हर दिन यहाँ पे टेस्ट लगाइएगा। 30 में से 30 क्वेश्चन आपको मेरे दोस्तों यहीं से उठकर देखने को मिलेंगे। बस यकीन मानिए मेरे शेर सरनियों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को वो क्वेश्चन है जो हमारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है और जो मैं आप लोगों को सामने टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कर चुका हूं। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं वो प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर ले और ज्वाइन करने के बाद हमारे साथ सुबह शाम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़े रहे। तो आइए शेर सरनियों क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से हम लोग बात करेंगे। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगी एक एक प्रश्न को हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों याद रखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन आती है आपकी स्क्रीन पे कि बताइए मेरे शेर सरनियों कि बताएंगे सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और हमारा एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है। सबसे पहला मैं आप लोगों को ओवरव्यू देना चाहता हूं कि आखिर हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता और मेरे दोस्तों बहुत सारे विक्रेता होती है, उससे हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक खासियत और ये भी है मेरे शेर सरनियों कि हम लोग जब भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं या सामान को खरीदने के बाद जब हम अपने घर वापस आते हैं तो बाजार को घुसने में और बाहर आने में किसी प्रकार का मुझे कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी मेरे शेर सरनियों इसमें मैं बोल सकता हूं कि स्वतंत्र हम लोग बहिर्गमन कर सकते हैं। बहिर्गमन का मतलब होता है कि आना जाना हमें कर सकते हैं, किसी से कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही साथ एक हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक और खासियत होती है कि यहाँ पे सारे वस्तुओं का दाम समान होती है। अगर मेरे दुकान पे 50 रुपया दाम है तो और भी दुकान में ये सामान का दाम 50 रुपया ही होगा। मेरे शेर सरनियों और एक बात याद रखिएगा कि प्रत्येक दुकानदार समान वस्तु को ही बिक्री करते हैं। यानी मेरे दुकान पे अगर मैं कलम बेच रहा हूं तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहती है कि इस बाजार में जितने सारे दुकान है सारे दुकान में आपको कलम ही बेचते हुए नजर आएगी। यह हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है जहां पे बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता यानी बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले आते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब आते हैं सर हम लोग एक अधिकार बाजार। एक अधिकार बाजार में मेरे दोस्तों याद रखना है, एक अधिकार से हमें पता चलता है कि एक ही प्रकार का बाजार होगी। एक अधिकार मतलब एक अधिकार से हमें क्या तात्पर्य है भाई, एक अधिकार का मतलब एक क्रेता हो और एक विक्रेता हो, यानी एक खरीदने वाले हो और एक बेचने वाले हो। इस प्रकार के बाजार को हम लोग एक अधिकार बाजार कहते हैं। एक अधिकार बाजार में दाम जो है मेरे शेर सरनियों याद रखना है अप डाउन होता है। किसी दुकान में 50 रुपए तो किसी दुकान में 20 रुपए तो किसी दुकान में 100 रुपया है। अलग अलग वस्तुएं होती है। जैसे हमारे दुकान पे अगर मैं 10 कलम बेच रहा हूं तो कोई दुकान में पुस्तक बेचेगी, कोई दुकान में ज्यामिति बॉक्स बेचेंगे। इस तरह से हमारा होता है एक अधिकार बाजार। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एक अधिकार बाजार और एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि समझ में आ गई। आइए सर ये डिफरेंट आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। कितना प्यारे 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो ध्यान से आप सभी को सुनना चाहिए। पहला क्वेश्चन है सर औसत आगम एवरेज रेवेन्यू। औसत आगम को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू और सीमांत आगम एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होती है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। मरते दम तक नहीं भूलोगे अगर शुरू से लेकर अंत तक अगर बिना स्किप के वीडियो को देख रहे हैं। याद रखें जहां पे हमारा औसत आगम और हमारा सीमांत आगम अगर बराबर है तो ऐसे बाजार को हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। लेकिन मेरे शेर सरनियों अगर मैं लेकर चलूं आप लोग एक अधिकार बाजार में जहां पर हमारा औसत आगम ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से, याद रखना औसत आगम ज्यादा है सीमांत आगम से, तो ऐसे आगम को हम लोग क्या बोलते हैं एक अधिकार बाजार। क्या कहते हैं मेरे शेर सरनियों बताएंगे सर। ऐसे बाजारों को हम लोग एक अधिकार बाजार कहते हैं जहां पे मेरे शेर सरनियों क्या होती है सर कि औसत आगम ज्यादा होता है हमारे सीमांत आगम से।
उम्मीद करता हूं कि पहला पॉइंट आप लोग बहुत शानदार तरीके से समझ गए होंगे। पॉइंट 2 आती है सर कि वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। याद रखना है, वस्तु की कीमत जो होती है ना मेरे भाई, वो हमारा वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। याद रखना है, यानी मेरे भाई से याद रखना है मेरे भाई, वस्तु की कीमत जो होती है हमारा, वो हमारा बराबर होती है किसका? सीमांत लागत के बराबर होती है। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं लेकर चलूं एक अधिकार बाजार में, तो वस्तु की कीमत सीमांत लागत से याद रखना अधिक होती है। वस्तु की कीमत जो होती है एवरेज रेवेन्यू, याद रखना मेरे भाई, वो बताएंगे सर हमारा सीमांत लागत से क्या होती है? ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूं कि दोनों पॉइंट आप लोग शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अब लेकर चलता हूं सर पॉइंट नंबर 3 में। अब मैं लेकर चलता हूं हम लोग का पॉइंट नंबर 3 में कि दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत दशा में उत्पादन संभव है। ये हमारा जो होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ये बाजार जो होती है दीर्घकालीन के लिए होती है, यानी लॉन्ग टाइम टेबल के लिए होता है, जो हमारा लंबे समय तक चलती है। ये हमारा होता है दीर्घकालीन पर आधारित, ये हमारा अल्पकालीन पर आधारित होती है। ये बात को याद रखना है। देखिए मेरे शेरों, दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत दशा में उत्पादन संभव है। ये हमारा आप सोचेंगे कि शॉर्ट टाइम में ये हमारे लिए है पूर्ण प्रतियोगिता, तो नहीं मेरे भाई, ये हमारा लॉन्ग टाइम के लिए है। क्या है? लॉन्ग टाइम टेबल के लिए। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं लेकर चलूं आप लोगों का पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे एक अधिकार बाजार में, तो दीर्घकाल में घटती लागत, स्थिर लागत एवं बढ़ती लागत तीनों दशा में उत्पादन एवं संतुलन संभव है। याद रखना मेरे भाई, ये हमारा जो एक अधिकार बाजार है, ये एक अधिकार बाजार चाहे आप लॉन्ग टाइम के लिए, चाहे आप शॉर्ट टाइम के लीजिए, या मेरे दोस्तों याद रखिएगा बढ़ते समय के लिए लीजिए, ये तीनों के लिए क्या है? इसका उत्पादन संतुलन जो है पूरी तरह से संभव है। ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टाइम टेबल के लिए लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूं, अगर मुझे अभी मान के चले आलू का भुजिया बनाना है, तो चटपट हो गया। देख रहे हैं ना विनोद कैसे हाथ हिल रहा है? हाँ, ऐसा ही लड़कियों का हाथ हिलती है भाई शादी के बाद, समझ पा रहे हैं ना? इसलिए शादी से पहले सुधर जाइए, इतना काबिल बनिए कि मेरे दोस्त याद रखना है कि आप दो को लेबर रख के, समझ पा रहे हैं, अपने मर्यादा को नहीं भूलना है। आप दो को लेबर रख के बताएं कि मेरा घर में आप पोछा लगाइएगा और मेरा खाना बनाइएगा। समझ पा रही ना? गर्ल्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि चूल्हा फूकना है। समझ पा रही ना? देखिए, तो दीर्घकाल में मैं बात कर रहा था कि हमारा जो दीर्घकालीन में है, ये हमारा दीर्घकालीन के लिए है, ये हमारा अल्पकालीन, मध्यकालीन और बढ़ते हुए संभव, दोनों के लिए, तीनों के लिए क्या है? स्थिर है। अगर मैं बात करूं अगला पॉइंट पे बात करते हैं कि दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की दशा संभव है। क्या है मेरे भाई? याद रखना है कि दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की दशा संभव है। क्या संभव है? तो बताएंगे सर दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ संभव है। समझ रहे हैं ना मेरे बात को? अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ये अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं, अगर हम ये लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं, तभी जाकर ये हमारा क्या होगी? याद रखना है, तभी हमें प्रॉफिट होगा। आप सोचेंगे कि शॉर्ट टाइम में करेंगे तो ये प्रॉफिट नहीं होगी। ये हमारा बताता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अगर मैं बात करूं हमारा एकाधिकार बाजार में, तो दीर्घकाल में केवल लाभ ही मिलता है, चाहे लागत घटती हो या स्थिर हो या बढ़ती है। ये भी हमें बताता है कि ये हमारा दीर्घकाल के लिए प्रॉफिट देती है। ठीक है, चाहे वो हमारा क्या हो, चाहे वो हमारा घटती है या हमारा लागत घटती है, यानी हमारा प्राइस घटे या बढ़े, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं ना? चलिए सर अगला पॉइंट पे आते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने कि उत्पादन स्तर अधिक और कीमत कम होती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और इसकी कीमत कम होती है। याद रखना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन किए जाते हैं, याद रखना है मेरे भाई, और इसमें जो वस्तु की कीमत होती है वो कम होती है। ठीक, अब आते हैं सर कीमत ऊंची और उत्पादन स्तर कम होती है। इसमें कीमत ऊंची, याद रखना है, इसमें कीमत ऊंची होती है और उत्पादन लागत कम होती है। इसका ठीक ऑपोजिट, याद रखना, इसमें लागत अधिक होती है और कीमत कम होता है। इसमें कीमत ज्यादा होती है और लागत कम होती है। यह है सर हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स का आएगा तो कम से कम लिखना भी पड़ेगा आपको शानदार तरीके से। ठीक है ना? आइए सर, फॉर्म अपने अनुकूलतम आकार पर संतुलन में होती है। फॉर्म अपने अनुकूलतम आकार से कम संतुलन पर होती है। यह था सर हमारा पॉइंट, याद रखना है। यह था सर हमारा क्या बताएंगे सर, ये हमारा था पॉइंट नंबर 6, जो आपको पूरी तरह से 5 मार्क्स दिलाएगी शानदार तरीके से। मैं हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि मेरे दोस्तों आपको काम में आएगी।
आप लोग स्क्रीनशॉट में भी ले लीजिए ताकि आपको काम में आएगी। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। सर संतुलन कीमत क्या है, रेखीय चित्र द्वारा बनाइए। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग व्हाट इज बैलेंस प्राइस। बैलेंस प्राइस क्या है मेरे शेर सरनियों? बैलेंस प्राइस, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स वाला आएगा। पहले हम लोग 5 मार्क्स वाला देख लेते हैं, फिर हम लोग 3 मार्क्स पे आएंगे। और 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपका इससे भी पूछा जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, नंबरिकल से। वो नंबरिकल का जो मैंने वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया हूं वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए संतुलन का मतलब होता है बैलेंस। बोलते हैं ना भाई, अरे भाई देखो बैलेंस बनाकर रखो। क्या कहते हैं भाई, इस तरह से हम लोग बैलेंस बनाकर रखने के लिए बोलते हैं। इस तरह से रखते हैं या नहीं? ये हमारे क्या है, बैलेंस बनाकर रखना है। वही कह रहे कि संतुलन कीमत क्या है, रेखा के चित्र में बताइए। तो संतुलन कीमत वह कीमत है, संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। चाहे आप मांग लीजिए, याद रखना मेरे दोस्तों, या डिमांड लीजिए या सप्लाई लीजिए, दोनों अवस्था में क्या हो, बराबर हो। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मैं दुकानदार हूं, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं दुकानदार हूं, मैं आलू का कारोबार कर रहा हूं, हाँ पोटैटो, मैं आलू का कारोबार कर रहा हूं और हर दिन मैं आलू 50 किलो बेचता हूं। तो मेरा 50 किलो बेचने के बाद मुझे कल 50 किलो का ही डिमांड होगी, यस या नो? फिर मैं कल आके परसों बेचूंगा 50 किलो, फिर हमारे पास 50 किलो आएगी। तो मेरे दोस्त इससे हमें यह पता चलता है कि जितना लोगों का डिमांड होता है मुझे उतना ही सप्लाई किया जाता है, यानी लोगों की जितनी मांग होती है मैं उतना ही पूर्ति करता हूं। समझ में आ रही ना? चलिए देखिए, तो संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। आप डिमांड लीजिए या सप्लाई, दोनों क्या होती है भाई, बराबर होती है। या जहां क्रेता की खरीद तथा विक्रेताओं की बिक्री एक दूसरे के समान होती है। यानी मेरे दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बताया कि मैं 5 किलो अगर चावल बेचा तो 5 किलो ही खरीदने वाले हूं, ठीक है? मैं 5 किलो चावल दुकान में लेकर बैठा हुआ हूं तो 5 किलो ही खरीदने वाले हो, ना तो इससे कम होगी और ना ही इससे ज्यादा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलन कीमत, ठीक है ना? वही कह रहा है कि जहां क्रेताओं की खरीद तथा विक्रेताओं की बिक्री एक दूसरे के समान होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण मांग यानी डिमांड तथा पूर्ति की शक्ति के द्वारा ही निर्धारित की जाती है हमारा संतुलन कीमत। जैसे मैं बताया हूं वैसा ही लिखना है। आप इतना लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आप जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाला नहीं है। इस बात को याद रखना है भाई, ठीक है? ये डायग्राम जब तक आप नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे। सर इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष और इसको हम लोग बोलते हैं सर वाई अक्ष। ये वाई अक्ष की और हम लोग सर याद रखिएगा कीमत को निर्धारित करते हैं, क्या कीमत, और मेरे शेर इधर हम लोग करते हैं मात्रा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मात्रा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस। ओके, डोंट वरी। अब आइए सर, याद रखना है, मान के चलिए कहीं भी बिंदु में ले लेता हूं, कहीं भी बिंदु ले लेते हैं, इस पॉइंट पे लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट पे लेते हैं, तो ये डायग्राम वैसा नहीं बनेगी जैसे मैं बनाया हूं अभी। ये डायग्राम वैसा नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना है डायग्राम में कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई, यानी जितना डिमांड होगी उतना ही सप्लाई होगा। तो मुझे दिखाने के लिए सबसे पहले एरो लगाना होगा, इस तरह से याद रखना है मेरे भाई। और दिखा के इस तरह से हमें दिखाना होगा कि ये हमारा सप्लाई है, ये हमारा क्या भाई सप्लाई का सिंबल है, ये हमारा डिमांड का सिंबल है, ये हमारा डिमांड का सिंबल है। और मान के चलिए कोई ई बिंदु है, कोई भी मान के चलिए ई पी जे जो आपको मान लगे वो लिख देना है। और हमारा पी का बिंदु है, याद रखना मेरे भाई, इस तरह से। और ये हमारा क्वांटिटी का मात्रा आप सभी को पता है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगी। समझ में रहे ना? समझ रहे ना मेरे शेर सरनियों? जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा कितना, 2 मार्क्स मिलेगी। समझ रहे ना? 5 मार्क्स से पैसेंस बना कर देखिए, वीडियो की स्किप करने से कुछ होने वाला नहीं है। समझ में रही है ना? देखिए ये है सर हमारा, जब आप इतना कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, पूरा बेहतर तरीके से आप लिख लेंगे, तब आप एग्जामिनर को लगेंगे कि हाँ बंदा के अंदर में दम है, आखिर वो अपने मन से लिखा है। इसलिए मैं आंसर जो लिख कर लाया हूं अपने मन से लिख कर लाया हूं, ताकि आप लोग समझ सके। क्योंकि किताबी लैंग्वेज इकोनॉमिक्स का आप देखेंगे तो आपका माथा जो है ना मेरे दोस्तों चक्कर मारने लगेगा आपको। चलिए सर, उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। और अच्छा लगे ना मेरे शेर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दबा करके कमेंट कीजिए। अच्छा लगे, बुरा लगे, भला लगे, जैसा लगे कमेंट करना है, ठीक है ना? आइए सर बात करते हैं 5 मार्क्स। अभी मैं पहले 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक ना भाई? फिर हम लोग 3 मार्क्स वाला डिस्कस करेंगे। पहले 5 मार्क्स वाला देखिए। क्वेश्चन है सर, अल्पाधिकार बाजार
किसे कहते हैं, इसकी बाजार की क्या विशेषता है। सबसे पहले एक बात सुनिएगा, सुन लीजिए पहले, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है, उल्लेख करें 5 मार्क्स। कीमत निर्धारण क्या है, यानी अभी हम लोग जो कीमत सिद्धांत क्या है, या तो अभी हम लोग जो डिस्कस किए संतुलन कीमत क्या है, संतुलन कीमत क्या है, याद रखना मेरे भाई, संतुलन कीमत के बारे में आपसे क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन याद रखना, अल्प अधिकार बाजार किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है। आइए सर, मरते दम तक नहीं भूलोगे, सच बता रहा हूं, सुनिए। अल्प अधिकार बाजार की एक ऐसी व्यवस्था है, अल्प अधिकार बाजार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ उत्पादक समरूप अथवा विवेकपूर्ण वस्तु उत्पादन करते हैं। यदि वह एक दूसरे के प्रतियोगिता होते हैं तो गला काट प्रतियोगिता होती है, तथा यदि वह संघ बना लेते हैं तो वह एक अधिकार जैसे अवस्था बन जाती है। अब आइए सर, नहीं समझ में आया सर आपने क्या समझाएं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, एक अधिकार बाजार में कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक प्रकार के उत्पादक होते हैं। अगर कलम का उत्पादन हो रही है तो सिर्फ कलम का ही उत्पादन होगा। अगर हमारे फैक्ट्री में बिस्किट का उत्पादन हो रहा है तो सभी फैक्ट्री में बिस्किट का ही उत्पादन होगा। और अगर मान के चलिए मैं बिस्किट का उत्पादन कर रहा हूं और कोई जो है मेरे दोस्तों कचौड़ी का उत्पादन कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता। यानी मेरे भाई लोग क्या करेंगे, बिस्किट के सामने मेरे दोस्तों कचौड़ी के सामने कोई बिस्किट खाना पसंद करेंगे तो आप कहेंगे नहीं सर, पहले कचौड़ी खाया जाए, फिर बाद में देखा जाएगा कि बिस्किट खाएंगे या नहीं। तब क्या हो रहा है, मेरा मार्केट डाउन हो गया। मेरा मार्केट क्या हो गया भाई, डाउन हो गया। इसी को बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता। समझ रहे ना मेरे शेरों। एक बार फिर से सुनिएगा। अल्प अधिकार बाजार की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कुछ उत्पादक समरूप अथवा विवेकपूर्ण वस्तु उत्पादन करते हैं। समरूप, मैं कलम बेच रहा हूं तो वो भी कलम बेचेंगे, मैं कलम का निर्माण कर रहा हूं तो वो भी कलम का निर्माण करेंगे। समझ रहे हैं ना, वह एक दूसरे के प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता का मतलब होता है कंपटीशन होता है, वह एक दूसरे का क्या होता है, कंपटीशन। अगर मान के चले मेरे दोस्तों, मैं अगर आलू का दुकान खोला हूं, ये भी आलू का दुकान है, वो भी आलू का दुकान, अगर मैं 10 रुपया बेच रहा हूं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैं क्या करूं, मैं 10 रुपये में बेच रहा हूं, या अगर 9 रुपये में बेच रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, या 8 रुपये में बेच रहे तो हमारा क्या हो गया, प्रतियोगिता चल रही है, यानी आलू का बेचने का कॉम्पिटिशन चल रहा है। समझ रहे ना। चलिए सर, तथा यदि वह संघ बना लेते हैं, अगर हम लोग संघ बना लेते हैं तो एक अधिकार जैसी अवस्था बन जाती है। आइए सर, अल्प अधिकार बाजार की विशेषता बात करते हैं। पहला पॉइंट पे आते हैं सर, इस बाजार में थोड़ी संख्या में बड़े उत्पादक तथा बड़ी संख्या में क्रेता होती है। याद रखना है, क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार तरीके से ये बातें पूछ रहा है। इस बाजार में, कौन से बाजार में, अल्प अधिकार बाजार में, अल्प अधिकार बाजार में थोड़ी संख्या में बड़े उत्पादक, याद रख, थोड़ी संख्या में, याद रखना, बड़े उत्पादक होती है, मतलब कम ही लोग बेचने के लिए आते हैं। इस बाजार में, अल्प अधिकार बाजार में कम ही लोग बेचने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना है, बहुत बड़े बड़े मार्केटिंग होता है, बहुत मालदार होती है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट वाला होता है। कम ही लोग होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो बहुत बादशाह होता है। समझ में आ रही है ना। चलिए सर, तथा बड़ी संख्या में क्रेता होती है, और इस बाजार में जो अल्प अधिकार बाजार है, इसमें बहुत सारा क्रेता होती है, खरीदने वाला इसमें बहुत ही ज्यादा होता है। इस बाजार में एकाधिकार तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता की विशेषता पाई जाती है। इसमें अल्प अधिकार बाजार में एकाधिकार तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता कंपटीशन की विशेषता पाई जाती है। यानी एकाधिकार बाजार की जो क्वालिटी है, एकाधिकारिक बाजार की जो क्वालिटी है, दोनों हमें देखने को मिलता है कहां पे, अल्प अधिकार बाजार में। अब आते हैं सर पॉइंट 3, उद्योग की विभिन्न फॉर्म में कीमत उत्पादन संबंधित निर्भरता पाई जाती है। चौथा पॉइंट में था सर हमारा क्या, कि उद्योग में कीमत स्थिर पाई जाती है। उद्योग में जो प्राइस है वो स्थिर पाई जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत एक बार निश्चित हो जाए तो दीर्घकाल के लिए टिकी होती है, और ये सबसे अच्छा विशेषता है अल्प अधिकार बाजार की। मान के चलिए मेरे शेरों से, इस कलम का दाम मैंने 5000 निर्धारित किया। समझ रहे हैं ना, ये कलम का अल्प अधिकार बाजार की जो चौथा पॉइंट है, सबसे खूबसूरत पॉइंट है। अगर ये कलम का दाम मैंने 5000 रुपया निर्धारित किए, तो मेरे दोस्तों ये 5000 रुपया लॉन्ग टाइम के लिए ही चलेगी, 5000 के लिए। इसका दाम पे ना तो घटेगी और इसका दाम ना मैं तो बढ़ाऊंगा। ये है सर हमारा अल्प अधिकार बाजार की सबसे सुंदर क्वालिटी और सबसे सुंदर खूबसूरत विशेषता।
मुझे उम्मीद है मेरे शेर सर नहीं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सर, अगला पॉइंट बढ़ने से पहले मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को आप लोग यानी हाँ ज्वाइन कर लेना है। जो ज्वाइन कर चुके हैं वो अच्छी बात है, जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहिए, जहां पे मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को जबरदस्त तरीके से सारा संभावित प्रश्न करवा रहा हूं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम आनंद लें। और इसी के बीच में एक आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया, जो सारे झारखंड के सभी विद्यार्थी यहां पे आकर एग्जाम दे रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी आकर एग्जाम दें और आप 30 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। याद रखना है मेरे दोस्तों, यहां पे आपका रिजल्ट भी दिखेगा, यहां पर आपका रिजल्ट भी दिखेगा और ये रिजल्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो मेरा कितना सही होगा और कितना गलत होगी। क्योंकि यहां पे आप लोगों का फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग ही ये आप लोगों का सेट तैयार किया गया। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट में 10 सेट प्रोवाइड किया गया। एक सेट में 30 क्वेश्चन, यानी आपको 300 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। अगर अपने 5 सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो 1500 क्वेश्चन सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगी। और मेरे भाई आप यकीन मानिए, जब आप टेस्ट लगाएगा ना तो आपका अंदर से जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही इंक्रीजेस हो जाएगी। इसलिए आप इंग्लिश लिए हैं या इकोनॉमिक्स लिए हैं या कोई भी अदर सब्जेक्ट है, आप आकर जरूर इसमें टेस्ट लगाइएगा। हमारे झारखंड के सारे बच्चे यहां पर आकर टेस्ट लगा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी टेस्ट लगाइए। तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आइए सर, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं सर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ये तो बच्चा को पता है भाई, इसमें हम लोग को बातें नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या करना है भाई, बात ही नहीं करना है। अब आइए सर, खतरनाक तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोग संदर्भ तरीके से एक एक बात को देखते हैं कि आखिर हमारे एग्जाम में अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग देखेंगे कैसे, ठीक है ना भाई। तो आप लोग फिलहाल आप लोग बताइए कि इतना सारा क्वेश्चन जो मैंने बताया हूं, अभी जो मैं 5 मार्क्स का बताया हूं, फिर मैंने आप लोगों को 3 मार्क्स का दिखाया हूं, ये सब देखने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए तो क्या हमसे बन जाएगी? अगर आप लोगों को लग रहा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि पूरा वीडियो देखने के बाद कैसा फील हुआ है मेरे दोस्त। इससे हमें पता चलता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो सही दिशा पे जा रही है या नहीं। फिलहाल मेरे दोस्तों ये हमारा सेट 1 था। अगर देखने के बाद अच्छा लगे तो सेट 2 के लिए आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।